मैंने 10 साल तक पैसे जमा करके यह घर खरीदा था, अभी आराम करने ही वाली थी। तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। बताओ। मृत्यु लेख पर साफ लिखा है कि मैं 98 साल तक जीऊंगी। यह क्या माजरा है? देवी जी, माफ कर दो, मैं ट्रेनी हूं, गलती से लिख दिया। वन देवी, क्रोध शांत करो। नया है, काम की जानकारी नहीं। मैं तुम्हें अभी पुनर्जन्म दिलाता हूं। याददाश्त बरकरार रखने का विशेष उपहार। गारंटी है कि तुम आराम से धन वैभव भोगोगी। अब ठीक है, मुझे वीआईपी सेवा चाहिए। अगर फिर धोखा दिया तो मैं तुम्हारी मृत्यु लेख को जलाकर राख कर दूंगी। क्या खूब इस यमराज को विदा किया। लेकिन नहीं, अगर वो यमराज है तो मैं कौन हूं? यह कहा है? रुको, क्या हो रहा है? बधाई हो, होस्ट, आप भाग्य प्रणाली से जुड़ गए हैं। आप राज में की एकमात्र ऐसी महिला है जो सदा पैदा कर सकती है। बस राजा के शयन कक्ष तक पहुंचो और आराम से रहो। पूरी जिंदगी ऐशो आराम का आनंद लो। ऐसा भाग्य प्रणाली? यमराज, क्या यही है वह आराम? अरे हाँ, मैं बाई ऊंचा हूं। कहीं गलती करने के कारण मुझे तुम्हारी प्रणाली बनने के लिए भेजा है। ये यमराज द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई वीआईपी सेवा है। वीआईपी क्या? जागते ही मैं किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध में फंस गई। पकड़े जाने पर मौत की सजा है। तुम्हारी बात में भी कुछ तो दम है, तो अब क्या करें? और क्या, लोगों के न देखते ही भागो। तुम प्रणाली हो ना? जल्दी से कोई ताकत की गोली या नशीली दवा मुझे दो। होस्ट ने ताकत की गोली उधार ले ली है। 10 अंकों का कर्ज हो गया है। लानत है, कल रात की शराब में कुछ था, तो जो मेरे बिस्तर पर चढ़ा वह कौन था? पोते, बधाई हो, तुम्हें एक राजकुमार होने वाला है। दादी माँ, आप क्या कह रही हैं? राज ज्योतिषी ने रात को तारों को देखा, पूर्व में राजकुमार का तारा दिखा। तारों से घिरा हुआ अनेक संतानों का शुभ संकेत है। पोते, तुम राजकाज में व्यस्त हो, 3 साल से रनिवास में कदम नहीं रखा। मैं तो सोचती थी कि तुम नपुंसक हो गए हो। तो कल रात शराब में दवा डालने वाली तुम थी? सब एक परिवार है, शुक्रिया मत कहो। अरे कोई है? तुरंत पूरे महल में खोजो, कल रात किसे बुलाया गया था। तुरंत ढूंढ कर लाओ। कल रात वापस नहीं आया। क्या तुम पागल हो? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए थक दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे पेट में दर्द था और तुम पूरी रात शौचालय में बैठे रहे। क्या गर्भवती हो गई? कल रात भागने वाली दासियों की तलाश करो। खत्म हो गया, अब मरने वाला हूँ। ये लोग तुम्हें पकड़ने आए हैं। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे लिए रोकूंगा। हाँ, वहां कौन है? यह छोटी दासी इतनी परिचित लग रही है क्या? इधर आओ। भाई, क्या तुम नीचे बैठ सकते हो? धृष्टता, तुम मुझे नीचे बैठने को कह रहे हो? यहाँ महल में सभी गुलाम हैं। एक दूसरे की मदद करो, जल्दी करो। मैं आखिरकार इस महल से बाहर आ गया। इस घटिया जगह में कितनी दीवारें हैं? वाह, तुम्हारी कुंग-फू इतनी अच्छी है। तो फिर तुम अभी भी महल में खोजा क्यों बने हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं खोजा हूं? क्या तुम गर्भवती हो या नहीं, जल्दी बताओ। वहां कोई और है, जल्दी देखो। XIY, मुझे पकड़ने वाले आ गए। अब क्या करें? नहीं बताओगे तो पीटूंगा। ये सिस्टम पुरुषों के साथ घनिष्ठ संपर्क से अंक बढ़ाता है। क्या तुम सामने वाले बड़े आदमी को 3 बार जबरदस्ती चूम सकते हो? तो आपातकालीन टेलीपोर्टेशन सक्रिय हो जाएगा। तुम फिर क्या करना चाहते हो? धृष्टता, चुप रहो। एक बार और बाकी है। अभी यहां कोई था, अब कहाँ गया? धृष्टदासी, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अरे इतना मत सोचो, हम सभी बहनें हैं। इतना मत सोचो। छूने में तो अच्छा लग रहा है। तुम अगर तुम्हें ऐतराज है तो तुम भी छू लो। हम सभी बहनें हैं, छू लो।
बेशर्म। अगर नहीं छूना तो छोड़ो, फिर मिलेंगे। महाराज, सभी दासियों की जांच कर ली गई है। दुर्भाग्य से अभी तक गर्भवती वाली नहीं मिली। सभी दासियों की जांच हो चुकी है। महारानी मां बहुत परेशान हो रही है। महाराज, क्या आप स्वयं उन्हें शांत करना चाहेंगे? उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। तुरंत उस दासी की पहचान की जांच करो। जी। दासी को महल छोड़ने के लिए 10,000 रुपए चुकाने होंगे, एक भी कम नहीं। महल से महीने में सिर्फ 300 पैसे मिलते हैं। मुझे कितना समय लगेगा इतने पैसे जुटाने में? जल्दी करो सब लोग, उस छोटी दासी को जल्द से जल्द ढूंढो। धृष्टता, सम्राट कैसे एक दासी को अपनाते? एक नीच दासी मुझसे पहले? तुरंत पता लगाओ कौन है। मैं चाहती हूँ वह पूरी तरह गायब हो जाए। जी महारानी, मैं अभी करती हूँ। अगर वाकई गर्भवती भी हो तो देखना होगा। क्या वह जन्म तक जीवित रह पाएगी? मैं इतने पैसे कैसे कमाऊं? एक्सायोबाई, बोलो, मरने का नाटक मत करो। क्या तुमने सुना? सम्राट कोई अनैतिक दासी नहीं ढूंढ रहे, बल्कि कल रात की उस स्त्री को। तो क्या इसका मतलब उसके गर्भ में राजकुमार है? हे भगवान, मुझे भी राजकुमार दो। बच्चे पैदा करने में क्या अच्छा है? रुको, उन्हें इतनी चाहत है राजकुमार की। यह तो मौका है अमीर बनने का। ये दीदी, तुमने अच्छा स्टॉल लगाया है। महल में कौन नहीं चाहता राजकुमार? हम अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल, पैसे कमाकर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। जब हम 20,000 जुटा लें, दीदी तुम्हें लेकर भाग जाऊंगी। यही तुम्हारा प्रसववती है? हाँ, प्रसववती, विशेषकर कमजोर शरीर वालियों के लिए। खाते ही गर्भाशय गर्म होगा, सम्राट की कृपा बनी रहेगी। और आकर्षण गोली? यह गोली रूप निखारे, आकर्षण बढ़ाए। सम्राट देखते ही मोहित हो जाएंगे। मुझे भी दो, मुझे भी वही चाहिए। मुझे भी, पर सवाल तो यह है, हम तो सम्राट के पास जा भी नहीं सकते। हाँ, महल में इतनी रानियां हैं, मौका कहाँ मिलता है। यह खा भी लें तो सम्राट से मिलना तो पड़ेगा ना। यह तो झूठ है। छोड़ो भी। मत जाओ। एक्सायोबाई, जल्दी सम्राट के कपड़े निकालो। मालिक, अभी जबरन चुंबन और छाती छूने से 200 पॉइंट मिले। अभी सिर्फ 50 लगेंगे। क्या सब बदल दें? बकवास बंद करो और जल्दी बदलो। यह महत्वपूर्ण है कि यह तंग हो, वह चीज जो उन्हें पागल कर देगी। ठीक है। यह क्या है? क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे नीचे थोड़ी ठंडक है। मेरे अंडरवियर कहाँ हैं? महाराज, उस दासी की पहचान पता चल गई है। कौन है? ये राजकीय उद्यान की सफाई करने वाली दासी येवैनवन है। राजकीय उद्यान की ओर चलें। रुको, पहले मेरे लिए सामान्य कपड़े तैयार करो। यह क्या है? क्या यह महाराज का अंदरूनी कपड़ा नहीं है? हाँ हाँ, यह तो राजा की शक्ति का प्रतीक है। मुझे यह चाहिए। कितने का है? बस इसमें राजा की ऊर्जा लग जाए तो मैं उनकी पसंदीदा बन सकती हूँ। नीलामी होगी, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला पाएगा। मैं 100 तोले, 200 तोले, मैं 500 तोले। पैसा कमाना इतना आसान है। सभी रानियों को प्रणाम। छोड़ो छोड़ो। कोई भी नहीं जाएगा। दृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा का अंडरवियर चुराने की? अंडरवियर? मैंने यह उठाया था, और यह अंडरवियर इतना छोटा है, वह बूढ़ा राजा तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो पूरे महल में कोई महिला गर्भवती क्यों नहीं है? बूढ़ा कीड़ा हरा रंग चढ़ा रहा है, बहुत खराब है। तुम? मैं क्या, बल्कि तुम एक छोटे से खोजा अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो। क्या महल में कोई गर्भवती है? मुझे तुम्हारी नब्ज देखकर पता चलेगा। नहीं नहीं, पहले तुम छूने को तैयार नहीं थे, आज छूने नहीं दूंगा। यह महोदय, ये मेरा वास्ते बहुत अच्छा है। नब्ज देखने की जरूरत नहीं है। शायद कुछ सच्चाई सामने आ जाए। आजमा कर देखते हैं। महाराज, महारानी मां बीमार हैं, कृपया तुरंत चलें। दादी माँ को क्या हुआ? महारानी मां लगातार कह रही है कि वे बहुत बीमार हैं। वे आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है। मैं समझ गया।
मुझे डर लग रहा है। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। देखो मैंने क्या पाप किया है। मेरा बड़ा पोता औरतों से दूर भागता है। मुझे तो एक परपोता भी नहीं मिल रहा। महारानी माँ, अरे मैं नहीं मानती, तुम्हें गर्भवती दासी ढूंढनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। दादी माँ, तुम्हें करना ही होगा। बेटा उस लड़की को ढूंढ चुका है। अरे सच में? आपकी बीमारी ठीक हो गई? अरे इस वक्त बीमारी की क्या बात करते हो? जल्दी मुझे अपने परपोते के पास ले चलो। अरे नहीं, मतलब महान झो राजवंश के राजकुमार के पास। महारानी माँ, बुरी खबर है। वान रानी के लोग उसे ले गए हैं। सिर उठाकर मुझे दिखाओ। तुम्हारा नाम क्या है? रानी माँ, मेरा नाम ये वान वान है। यह मेरी सहेली है, इसका नाम शीएर है। मैंने सुना है तुम लोग राजकीय उद्यान में कुछ अनुचित कार्य कर रही थीं। रानी माँ, मैं सिर्फ छोटा मोटा व्यापार करती थी। जीवन सुधारने के लिए कोई अपमान नहीं किया। शीएर, मेरे महल में कुछ चतुर दासियों की कमी है। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो मेरे महल में रह सकती हो। महल के अंदर बाहर राजकीय उद्यान की सफाई से तो बेहतर ही है। रानी माँ का आशीर्वाद, हम पूरी मेहनत से सेवा करेंगे। ठीक है, मुझे प्यास लगी है। शीएर, तुम चाय बनाओ। देखूं तुम्हारे हाथ पैर कितने चुस्त हैं। धृष्ट दासी, माफ कर दीजिए रानी माँ। मैंने तुम्हें चाय परोसने का मौका दिया और तुमने मेरा प्याला गंदा कर दिया। क्या जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो? रानी माँ, इस चोर दासी को महल के नियमानुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोगों, इसे बाहर ले जाकर डंडों से मार डालो। रानी माँ, मैंने गलती कर दी, कृपया जान बख्श दीजिए। रुको रानी माँ, आप इस तरह निर्दोष जान ले रही हैं। इतनी अशिष्ट औरत को राजकुमार की संतान मिल गई, लेकिन अच्छा हुआ, इससे मुझे किसी और के हाथों मारने का बहाना मिल गया। दासी, ये वान वान ने अधिकारियों का अपमान किया, इसे बाहर ले जाओ। इसे भी डंडों से मार डालो। मुझे छोड़ दो। महारानी माँ, आप धीरे चलिए। अरे पोते, तुम जल्दी क्यों नहीं चलते? रानी माँ, ये बहन ने कुछ गलत नहीं किया, कृपया उसे माफ कर दीजिए। उसे छोड़ दो। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि यह बात किसी को पता चल जाएगी? मेरे अपने महल में मुझे किसी चीज से डर लगेगा? शियाओ बाई, जल्दी मेरी मदद करो। हे भगवान, तुमने तो मेरा सारा पैसा खर्च कर दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। तू बेकार है। क्या अब माफी मांग रहा है? तू सपने देख रही है, बूढ़ी औरत। धृष्टता, जबान बड़ी सख्त है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, तेरी जबान सख्त है या तेरा पेट सख्त है? क्यों ना मैं इसे चीर कर देख लूं। तू क्या करने वाली है? बता, जब मैं चाकू घुसा दूंगी, क्या तेरी यह जबान अब भी नहीं मानेगी? कुत्ते सिस्टम, जल्दी कोई उपाय बताओ। दादी, मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं बचे। पावर पिल भी खत्म हो चुकी है। इमरजेंसी एस्केप फंक्शन भी नहीं है। बाद में मैं तुझे यमराज के यहाँ जाकर जरूर मार डालूंगी। नहीं। क्या डर गई? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। महारानी माता आ गई है। आज की बात का एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा परपोता कहाँ है? मैं महारानी माता को प्रणाम करती हूँ। ये सभी लोग कौन हैं? मैंने अभी कुछ अनुशासनहीन दासियों को सबक सिखाया था। उन्हें विदा करने की तैयारी कर रही थी। जल्दी से इन्हें ले जाओ। महारानी माता की आंखों के सामने से हटाओ। अरे नहीं, यह क्या समय आ गया? मिल गया, मिल गया। यही वो है जिसके गर्भ में राजकुमार है। छोटी दासी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये वान वान है। ओह वान वान, क्या आज तुम? नींद आती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती?
नहीं, मुझे तो हाल ही में नींद ही नहीं आती। दिन में 8 कटोरे खाना खाती हूँ। शरीर बैल जैसा तंदुरुस्त है। और भी अच्छा, बच्चे तुम जैसी माँ मिली है तो वह बिल्कुल स्वस्थ होगा। गर्भवती? नहीं नहीं महारानी, ऐसा नहीं है। मुझे हाल ही में पेट की तकलीफ है, इसलिए थोड़ा दस्त हो रहा है। सच में गर्भवती नहीं हूँ। तो मैं अभी आप सभी को परेशान नहीं करूंगी। अरे इसे घेर लो, जल्दी वैद्य को बुलाओ वान वान का नाड़ी परीक्षण करने के लिए। छोटे नौकर, जल्दी कोई उपाय सोचो, मुझे बचाओ। इसका क्या मतलब है? क्या यह जल्दी नाड़ी परीक्षण करवाना चाहती है? जल्दी वैद्य को बुलाओ, सबसे तेज गति से आने के लिए कहो। सच में मर्दों पर भरोसा करो तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाएं। वैद्य आ गया। क्या करें, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। पता चला तो मर जाएंगे। माफ कीजिए, मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। शाही शरीर को छूने की हिम्मत, तुम मर गए। दृष्टि वान वान, तुम मर गए। शाही व्यक्ति को छूने की हिम्मत। मेरे ऊपर लेटकर अच्छा लग रहा है? नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर जल्दी उठो। माफ कीजिए, मेरा यह इरादा नहीं था। यह तो नसीब है, सन वैद्य। जल्दी से वान वान की नब्ज देखो। जी। तुम डर रहे हो, मैं नहीं। कृपया। क्या करें, खत्म हो गया। इस दासी की नब्ज स्थिर है। गर्भावस्था का कोई संकेत नहीं। पुरुष के साथ निकट संपर्क से अंक प्राप्त हुए। तुम्हारा कुछ तो फायदा है। जल्दी से मुझे संकट से निकालो। नब्ज भ्रमण गोली सक्रिय हो गई। संकट अस्थायी रूप से छिप गया। मुझे यकीन नहीं होता, यह शाही चिकित्सालय तुम्हारे जैसे नाकारा लोगों को पाल रहा है। एक बच्चा तक नहीं पैदा कर सकते। कृपया सच्चाई देखें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो गर्भवती तो आप हैं महारानी, मैं नहीं। रुको, अगर मैं सच में गर्भवती हो गई तो शायद मैं ही चुनी हुई हूँ। बिना कृपा के गर्भवती हो गई। क्या उस रात मेरे साथ वह थी? उठो, मेरी नब्ज देखो। मैं सच में चुनी हुई हूँ। रोज सम्राट के साथ सपने देखना बेकार नहीं गया। महारानी, साफ कहो तो आपकी नब्ज में गर्भावस्था का कोई संकेत नहीं, बल्कि ज्यादा खाने जैसा है। नहीं हो सकता, मुझे लग रहा था मेरा पेट बढ़ गया है। मैं भी नहीं ऐसे सकूं। महारानी, आपने ज्यादा खा लिया है, इसलिए पेट बढ़ गया है। तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम, यह कैसा व्यवहार है? यह नाटक देखकर थक गई हूँ। आखिरकार इस खतरनाक जगह से निकल आए, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, हम नौकर लोगों को तो मालिकों के हाथों पिसना ही होता है। सह लेंगे। यह कैसी बात है? यह राजमहल एक ऐसी जगह है जो इंसान को निगल जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। तुम महल से निकलना चाहती हो? सफलता से चिपक गया। निकट संपर्क से इनाम मिला। अरे नहीं, छाती छूने से इतने अंक मिलते हैं। मैं तो बहुत कमा लूंगा। निकट संपर्क 2 गुना, 2 गुना इनाम। तुम एक लड़की हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, इस महल में राजा के अलावा सब बहनें हैं। क्या तुम राजा हो? सिस्टम की ओर से सूचना, ये आदमी चाओ राजवंश का राजा नहीं हो सकता। जानकारी के अनुसार चाओ राजवंश के राजा की उम्र 52 साल है। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? क्या बताने के बाद वह अपनी तरह चंचल और प्यारी नहीं रहेगी? नहीं, तुम राजा नहीं हो सकते, लेकिन तुम महारानी माँ के पास सेवा करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा है। क्या तुम वही हो? दरबार में सबसे ज्यादा ताकत और दर्जे वाला 9000 साल का युवराज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। युवराजों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन सच कहूं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, अभी महारानी के यहाँ।
तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मदद नहीं की? तुमने क्या किया था जिसके लिए मुझे तुम्हें बचाना पड़े? क्या तुम गर्भवती हो? अरे, इस महल में एक भी नर मक्खी नहीं है। मैं कहां से गर्भवती हो जाऊंगी? मैं तो बस महारानी के अत्याचार से तंग आकर महल से भागना चाहती थी। क्या तुम इतना महल से बाहर जाना चाहती हो? क्या महल में तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम याद करोगी? नहीं, मैं अभी बाहर जाना चाहती हूँ। अरे रुको, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या मैं तुम्हारी छाती छू सकता हूं? सपने देखो। नहीं छूने दोगी तो नहीं। गुस्सा क्यों हो रही हो? दादी माँ, मैं आपसे मिलने आया हूं। सुना है आपने आज खाना नहीं खाया। क्या बच्चे की बात पर नाराज हैं? अगर तुम बेकार नहीं होते तो क्या मुझे इस उम्र में संतान की चिंता करनी पड़ती? सूचना। महाराज, महारानी माँ, जादूगर से अभी खबर आई है। उस रात राजा की कृपा प्राप्त करने वाली महिला का नाम ये होना चाहिए। ये मुझे याद है, महारानी के कक्ष में एक छोटी सी नौकरानी भी ये नाम की थी। क्या वही है? नहीं हो सकता। इस महल में एक भी नर मक्खी नहीं है। मैं कहां से गर्भवती हो जाऊंगी? मैं तो बस महारानी के अत्याचार से तंग आकर महल से भागना चाहती थी। वह गर्भवती नहीं है। सामान्य महिलाएं राजकुमार को जन्म देने के लिए हर तरकीब अपनाती हैं, और वह सिर्फ महल से भागना चाहती है। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। क्या तुम तब तक इंतजार करोगी जब तक मैं मर नहीं जाती? मैं नहीं मानती। आज रात तुम्हें हरम की रानियों के साथ समय बिताना होगा। मुझे एक परपोता दो। दादी माँ, हरम की ये सभी औरतें विभिन्न ताकतों द्वारा भेजी गई हैं, और हर एक की शक्ल भी बहुत। रुको रुको, और नहीं। आइए महाराज, आज रात सिर्फ मेरे साथ रहिए। क्या आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे? मुझे ऐसी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी तक मर क्यों नहीं गई? क्या तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो? तब जाकर तुम्हें मेरी याद आएगी। महाराज, मैंने देखा है आपको वैनवन से खास लगाव है। क्यों न हरम में एक चक्कर लगाया जाए। शायद आपको वैनवन का सच्चा प्यार मिल जाए। ठीक है, दादी माँ के कहने पर चलते हैं। आज रात बड़ी खबर है। क्या हुआ? सुना है महाराज आज रात हरम में आएंगे। सभी रानियां इस मौके के लिए जी जान से तैयारी कर रही हैं। वो बूढ़ा राजा अपने आईने में देखता भी है या नहीं? हरम की रानियां इतनी खूबसूरत हैं, वह उनके लायक भी है। रुको, तुम कह रहे हो कि वे सभी महाराज का ध्यान पाने की तैयारी कर रही हैं? हाँ, तो फिर पैसा कमाने का मौका आ गया है। सभी रानियों को देखिए, यह है शाही गुप्त नुस्खा। शरीर को तैयार करता है और रात को सफल बनाता है। मैं बहुत पतली हूँ। क्या कोई दवा है? जो मुझे और सुडौल बना सके? हाँ, यह बोतल आपको सुडौल बना देगी, सामने से पीछे तक, और महाराज को आपका दीवाना बना देगी। मुझे चाहिए। बिल्कुल। क्या मुहासों के लिए कोई नुस्खा है? मैं परेशान हो रही हूँ। रानी जी, चिंता न करें। यह बोतल मुहासों को गायब कर देगी और आपकी त्वचा को चमकदार बना देगी। अच्छा अच्छा, यह मुझे चाहिए। मैं बचपन से ही कमजोर हूँ। डर लगता है कि महाराज का प्यार सहन नहीं कर पाऊंगी। क्या कोई तरीका है जो मेरी ताकत बढ़ा सके? ताना ताना ताना, यह बोतल है 1 रात में 7 बार, और महाराज आपके बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। बैल थक कर मर जाता है, खेत कभी खराब नहीं होता। मुझे चाहिए। मुझे भी जल्दी करो। जल्दी नहीं, सबको मिलेगा। मुझे भी चाहिए। मुझे भी। ये वैन वैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें महल में यह सब करने की इजाजत किसने दी? तुम्हें किसने अधिकार दिया यहाँ इन धोखाधड़ी की चीजों को बेचने का और तुम लोगों को इन जादू टोनों में विश्वास करने का? सावधान, सम्राट तुम्हारे सिर कलम कर देगा। अभी भागो। महारानी, क्या आपने कभी सुना है किसी का रास्ता रोकना किसी के लिए करता है? तुम एक छोटी सी दासी, बहुत बड़ी हिम्मत। जब महारानी को हमारी दुकान पसंद नहीं तो मैं चली। 11 चलो। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया?
ओह महारानी, कोई और आदेश? वह दिन वानफू पैलेस में मेरी गलतफहमी थी। जब गर्भवती नहीं तो सम्राट को बहकाने वाली नहीं। तो क्या? बताओ, आज रात की सेवा का अवसर कैसे मिलेगा? महारानी, आपने सभी को भगा दिया। क्या अवसर छीनने के लिए? बकवास मत करो, है भी या नहीं? मोटा और भेड़िया, मारो तो लाभ। हाँ जरूर है महारानी, बस इस शीशी को ले लो। सुपर लकी पाउडर, सेवा का अवसर पाने का मौका। दोस्ताना कीमत सिर्फ 10,000। कितना? फ्री में मिले तो क्यों न लें? रुको, मैं लेती हूँ। महारानी, सम्राट का आदेश, आज रात वानफू पैलेस। सच में? यह छोटी चीज इतनी कारगर? यह रही 10,000। अगर आज रात सेवा सफल रही तो तुम्हारा इनाम कम नहीं। धन्यवाद महारानी। वैन महारानी ने हमें परेशान किया, तुम क्यों मदद कर रहे? किसने कहा मदद करूंगा? चिंता मत करो, आज रात मजा आएगा। इस नकाब से और रहस्यमय, सम्राट को पसंद आएगा। आज रात जरूर गर्भवती हो जाना। सम्राट आ गए। सम्राट का वानफू पैलेस आना मेरा सौभाग्य। कृपया कृपया सम्राट, एक रात का प्यार दें। लगता है सम्राट मुझसे आकर्षित हैं। वह लकी परफ्यूम काम कर गया। महारानी, 3 दिन के लिए नजरबंद। नहीं हो सकता, मैंने स्पष्ट रूप से तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे बराबरी करूंगी। महाराज, आपके सेवक ने सही कहा था। वान वान बेबी आपकी बहुत परवाह करती है। जानकर कि आप अन्य रानियों के पास गए, यहां रो रही है। दादी, अब मैंने पैसे कमा लिए हैं। बाहर जाकर 10-8 मॉडल लड़कों को साथ ले आऊंगी। यह बूढ़े बादशाह से कहीं बेहतर है। मुझे एक हंडसम लड़का चाहिए। 100 हंडसम लड़के मेरे साथ। 800 मॉडल बिस्तर गर्म करें। 9,000 साल। तुम सही समय पर आए। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? बूढ़े बादशाह के कारण मैंने खूब पैसे कमाए। अब मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। महल छोड़ सकती हूँ। अपनी छोटी सी जिंदगी जीने जा रही हूँ। क्या यह अच्छी खबर है? बिल्कुल है। बस सामान ज्यादा बदल लिया। यह एक बोतल प्रेम औषधि बची है। प्रेम औषधि? यह क्या है? शायद तुम इसे खरीद लो। ज्यादा महंगी नहीं। 100 रुपए। मुझे जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है। तुम एक खोजा हो। शायद तुमने कभी मर्दाना ताकत महसूस नहीं की। बस इसे पी लो, तुम्हारा पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। पता चलेगा कि रुकना मुश्किल क्या होता है। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं, फिर भी ताकत दिखा सकता हूं। मजाक कर रहे हो? मुझे पता है तुम मर्द हो, इज्जत की बात है, लेकिन यह बात, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। रुको, मैंने क्या पी लिया? बस हो गया, यह कामोत्तेजक है, मुझे उगलना होगा। तुम ठीक हो?
क्या हैंडसम मॉडल है। तुम्हें एक रात के लिए बुक करूंगी। कितने पैसे। तुम मुझे क्या समझते हो? बस दीदी के साथ रहो, मुझे खुश रखो, यह सारे पैसे तुम्हारे। तुमने यह कहा था। हे भगवान, देखने लायक नहीं। बंद करो दोस्तों। दीदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं ऊपर से तुम्हें 2 गुना दूंगी। बस हो गया। मैं किसी मर्द के साथ कैसे सो गई। अरे 9,000 साल। तुम क्या हुआ? तुम तो खास नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास वह है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खास हूं। बस हो गया, अब सच में हो गया। मैंने न सिर्फ हराम की बात की, बल्कि एक झूठे खास के साथ सोया। अब तो मेरे 10 सिर भी काफी नहीं होंगे। नहीं, जीने के लिए। मुझे अभी महल से भागना होगा। तुम मेरे साथ सोए और अब मुझे नहीं पहचानते? अरे, अब इसकी बात करने का समय नहीं है, झूठे खास। चलो, मेरे साथ महल से भाग चलते हैं। वैसे भी महल में रहकर तो मरना ही है। मैंने तय किया है कि आज ही महल से भागूंगा। जब मैं महल से भागकर पतंग उड़ाऊंगा, तो तुम्हें बताऊंगा। मेरे पैसे कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है। क्या तुम यह ढूंढ रहे हो? अच्छा, तुम झूठे खास हो, चोरी करने की हिम्मत। कौन? चोरी कैसे? ये रुपए तुमने खुशी खुशी मुझे दिए थे। यह कैसे हो सकता है? दीदी के पास पैसे की कमी नहीं है, मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। शायद यह भी मुमकिन हो सकता है। क्या तुम अब मुझे पैसे वापस दे सकते हो? यह तो मेरे जिस्म की कीमत है। यह तो लूट है। लूट? अगर तुम्हें लगता है कि नुकसान हुआ है तो 2 बार और सो लो। वैसे भी ये रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मत जाओ। देखते हैं इस बार तुम महल से कैसे भागते हो येवनवान। तुम मत जाओ। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे। महाराज, क्या आप ये वैन वैन को रानी बनाना चाहते हैं? वान वन अब मेरी हो चुकी है। मैं उसे एक मुकाम दूंगा। महाराज, मेरे प्यारे पोते कहाँ हैं? महाराज, मुझे उस लड़की को ढूंढने का एक और तरीका सूझा है। दादी माँ, मेरे दिल में पहले से ही एक लड़की बसी हुई है। जल्द ही आपको पोता मिल जाएगा। तैयार पोता? मुझे तो ढूंढना ही होगा। मुझे अब मेरे पास एक अच्छा विचार आया है। क्या विचार? गर्भवती महिलाओं को खट्टा या तीखा पसंद होता है। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। मैं एक बहुत ही खट्टा तीखा खाना तैयार करूंगी। जो इसे खा लेगी वही गर्भवती है। क्या यह काम करेगा? नहीं भी करे तो भी कोशिश तो करनी ही होगी। तुम्हारी वजह से ही यह सब हो रहा है, तुम ही रोक रहे हो। मैं फांसी लगा लूंगी। क्योंकि जन्मदिन का समारोह नजदीक है। वान वन का रानी बनने का समारोह बाद में करें। तेरे की सिस्टम, क्या तुम कभी ठीक से काम करोगे? मैंने पूरी रात एक आदमी के साथ बिताई, फिर भी मेरे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बढ़े। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? ये मुझे नहीं पता। शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ है। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जब मैं तुमसे मिलूंगी, तुम्हें जरूर पीटूंगी। वैन वैन दीदी, पैसे फिर से कमा लेंगे। अगर तुम सच में बाहर जाना चाहती हो, 3 दिन बाद दादी माँ का जन्मदिन है। उसी समय हंगामे में हम बाहर निकल जाएंगे। 3 दिन बाद जन्मदिन। अगर मैं दादी माँ को खुश कर दूं, तो शायद वह मुझे ढेर सारा पैसा दे दें। सुना है आज दादी माँ ने दावत दी है, पूरे हरम को इनाम दे रही है।
हमें मनचाहा खाने दिया जा रहा है, सच में, मैं भी चखूंगी। यह इतना खट्टा क्यों है? बहुत तीखा है, मेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे। नहीं, चलो, यह खाना हमारे बस का नहीं है। पूरी सुबह हो गई, फिर भी वह आदमी नहीं मिला। माता जी, समय हो गया है, आपको जन्मदिन समारोह में जाना चाहिए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरे परपोते, तुम कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ है? यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना क्यों है? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। सभी रानियों, आज दादी माँ का जन्मदिन है। अब सभी रानियों से निवेदन है कि वे अपने उपहार पेश करें। दादी माँ, जन्मदिन मुबारक हो। मेरे पास भी एक छोटा सा उपहार है। हालांकि यह बहुत कीमती नहीं है, लेकिन कृपया स्वीकार करें। यह छोटी सी नौकरानी क्या उपहार देगी? बहुत हास्यास्पद है। उसे तो उपहार चुनना भी नहीं आता, फिर भी दादी माँ को देने की सोच रही है। तुम एक छोटी सी नौकरानी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी माँ को उपहार देने की? सच में बहुत हिम्मत है। दादी माँ, आप स्त्रियों में सबसे महान हैं। आप हमारे राज्य की सबसे सम्मानित महिला है। आपकी मातृत्व की छवि हमेशा मुझ पर चमकती है। आपकी हर मुस्कान मेरे लिए प्रेरणा है। आप पूरे हरम की मालिक हैं। जैसे आकाश में चांद सबको रोशनी देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में ये वैन वैन कोई साधारण नौकरानी नहीं है। उसे उपहार देने की अनुमति दें। धत, कितनी चापलूसी करती है। मैं यह कैसे नहीं सीख सकती? अब सभी रानियों से अनुरोध है कि वे अपने उपहार प्रस्तुत करें। महारानी माता, यह मेरी ओर से आपके लिए एक जोड़ी जेरी है। यह सुखद और दीर्घायु का प्रतीक है। अच्छा, जेरी, यह इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। महारानी माता, मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। यह बच्चों की तस्वीर आपके दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती है, और जल्द ही राजमहल में एक उच्च पदस्थ बच्चे का जन्म हो। हमेशा की समृद्धि। वान रानी का यह बच्चों की तस्वीर का उपहार वास्तव में अद्भुत है। महारानी माता पहले से ही संतान बढ़ाने की योजना बना रही थी। हाँ, यह बच्चों की तस्वीर बहुत अच्छी है। काश हमारे झो राजवंश के हरम में जल्द ही एक बच्चा हो, और राजवंश की समृद्धि। ये वान वान, अब आपकी बारी है उपहार देने की। आपके हाथ में क्या है? महारानी माता, मैंने आपके लिए यह कांस्य दर्पण तैयार किया है। धृष्टता, यह कैसा घटिया दर्पण है? इसमें तो सोने की परत भी नहीं है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। इतना घटिया दर्पण देना, यह तो बिल्कुल बेकार है। ये वान वान, दर्पण टूटा और वह मर गई। क्या तुम महारानी माता को अशुभ शब्द कह रही हो? मेरे जन्मदिन के उत्सव पर तुमने ऐसा उपहार क्यों दिया? महारानी माता, कृपया शांत हो जाइए। यह उपहार साधारण हो सकता है, लेकिन इसका महत्व साधारण है। मैंने पूर्व सम्राट को देखा। यह एक संयोग से मिली विधि है, जो स्वर्गवासी व्यक्ति को एक पल के लिए दिखा सकती है, ताकि महारानी माता की विरह की पीड़ा कम हो सके। सुना है 50 साल पहले महारानी माता इसी दर्पण के सामने श्रृंगार करती थीं, और पूर्व सम्राट को युद्ध के लिए विदा किया। फूलों की मदिरा से युद्ध की धूल धोई। आपकी जीत की बधाई, जैसे पहली बार मिले थे। इन सालों में मैं हमेशा उन्हें याद करती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक बार फिर देख पाऊंगी। मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया। इनाम दो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से इनाम दूंगी। तुम जो चाहो मांग सकती हो। महारानी माता, मैं अपनी बहन शीए के साथ राजमहल से बाहर जाना चाहती हूँ। हम आजाद जीवन जीना चाहते हैं।
कृपया महारानी माता की अनुमति दें। ठीक है, चूंकि तुम्हारी यह इच्छा है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करती हूँ। महारानी माता, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है। बाहर की दुनिया राजमहल से आसान नहीं है। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। पूर्व सम्राट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में तुम्हें फिर देख पाऊंगी। आपकी आत्मा मुझे आशीर्वाद दे। मुझे जल्दी से मेरे परपोते को ढूंढने में मदद करें। महारानी माँ, आप देखिए, वो सब्जी गायब है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या सब डाल दिया? नहीं महारानी माँ, वो येवानवन है। उसने सारी सब्जियां खा ली है। वैन वैन क्या है? वही वैन वैन जिसे मैंने अभी अभी महल से बाहर जाने दिया। हाँ मालिक, मैं पक्का कह सकता हूं कि वही है। वैन वैन, तुम कहाँ हो? आज मैं तुम्हें अवश्य अपनी रानी बनाऊंगा। सम्राट, जल्दी से मुझे वैन वैन को ढूंढने के लिए ले चलो। दादी माँ, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? जब मैं भाग जाऊंगी और पतंग उड़ाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। बुरा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार महल से बाहर आ गई। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेशक एक सुंदर जगह ढूंढेंगे, एक होटल खोलेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। एक्साई को पालेंगे। फिर तुम? ये वैन वैन, तुम चाहे कितनी भी चालाक हो, आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गई। महारानी, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? खुद ही मुझे बांध कर ले आई। डॉक्टर, ये लड़की की नब्ज देखो। जल्दी करो एक्साई, कोई उपाय सोचो। मेरी गर्भावस्था का पता नहीं चलना चाहिए। मालिक, आपके पास पर्याप्त अंक नहीं है। कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। तो मेरे अंक कहाँ गए? बीप, आप उच्च स्तरीय उपहार पैकेज चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इनाम का आदान प्रदान किया जा रहा है। महारानी, ये लड़की वास्तव में गर्भवती है, और वह भी जुड़वा। क्या? बधाई हो मालिक, आपके लिए स्वतः ही गर्भाशय विभाजन इनाम का आदान प्रदान किया गया है। भ्रूण की संख्या 1 से 2 हो गई है। क्या 2? मतलब एक बच्चा रहस्यमय आदमी का है और दूसरा 9000 साल के आदमी का। मैं पागल हो जाऊंगी। प्यारी, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। हर दिन हरम में संतान की प्रार्थना करती हूँ, तरह तरह की दवाइयाँ खाती हूँ, धूप जलाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। और एक नीच दासी 2 बच्चे पैदा कर सकती है। तुम्हारी जान बची है कि तुम राजकुमार को जन्म दे सको, लेकिन अभी पता नहीं। क्या तुम्हारी जान बची है? किसी को बुलाओ। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? ये वैन वैन अभी तक क्यों नहीं मिली? तुम सब बेवकूफ हो, एक दासी को भी नहीं ढूंढ सकते। महारानी माँ, क्रोध न करें। हमने खोज शुरू कर दी है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तुरंत सूचित करेंगे। तुरंत राजा को बताओ, गर्भवती महिला मिल गई है। जी। ये वैन वैन, यह लड़की आखिर गई कहाँ है? इस बार मैं तुम्हें अच्छी तरह सताऊंगी। फिर वही चाल? कुछ नया नहीं सूझता। महारानी, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? इसे पकड़ो। प्यारी सी, तुमने मुझे लात मारी। किसी को बुलाओ, इसे मार डालो। महारानी, कृपया ये बहन को छोड़ दें। मैं उसकी जगह मरने को तैयार हूँ। 11 बकवास मत करो। हम में से कोई नहीं मरेगा। अच्छा, ऐसी बात है। पिछली बार मेरे महल में तुमने इस नीच दासी की हर कीमत पर रक्षा की। तुम जैसे जिद्दी लोगों को मारो, गाली दो, सताओ, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वह हो तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे प्रियजन, है ना? वैन महारानी, अगर तुमने 11 के बाल पर भी हाथ डाला, मैं तुम्हारी कब्र तक नहीं छोड़ूंगी। देखते हैं तुम्हारी यह हिम्मत कब तक टिकती है। अगर तुमने खुद इस नापाक बच्चे को गिरा दिया,
मैं तुम्हारी अच्छी बहन को छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम महल में रहते रहते पागल हो गई हो? ये बहन, उसकी बात न सुनो, मुझे मरने का डर नहीं। बच्चे निर्दोष हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचाओ। 11 वैन महारानी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा मुंह बहुत चलता था ना, तुमने मुझे पागल कहा था ना, क्या तुम डर गई? मुझे किसी चीज का डर नहीं, बल्कि तुम्हें अपने चेहरे की चिंता करनी चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम भूल गई कि मैंने पहले तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया था? अगर तुमने 11 को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर मुहासे भर दूंगी, पूरे शरीर में फोड़े हो जाएंगे। HIV, HSV, HPV, तुम एक भी नहीं बच पाओगे। उसकी बकवास मत सुनो, यह प्यारी सी लड़की जरूर कोई चाल चल रही है। प्यारी सी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? आज तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इलेवनर, जाकर वह चूड़ी मुझे लेकर आओ, तब शायद मैं तुम्हारी सहेली को छोड़ दूं। तू इंसान भी है या नहीं? बहुत। महारानी माँ, ये लड़की मिल गई है। वैन महारानी के महल में है। क्या? जल्दी मुझे वहां ले चलो, वैन महारानी उसके साथ जरूर बुरा व्यवहार करेगी। कुत्ते सिस्टम, जल्दी कोई उपाय सोचो। जल्दी मत करो, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी यह वफादार सहेली तुम्हारी पीड़ा सह पाएगी या नहीं। महाराज, सभी शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी। महाराज, महारानी माँ ने संदेश भेजा है, कहा है कि गर्भवती दासी मिल गई है, आप तुरंत महल लौटें। तुमने क्या कहा? ये दीदी, मैं बचपन से ही माँ बाप के बिना हूँ। तुम इस महल में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली इकलौती हो। अगर मेरी यह तुच्छ जान दीदी के लिए काम आए तो मर जाना भी कोई बात नहीं। मत 11, मत उस पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मत 11। कुत्ते सिस्टम, अगर कोई उपाय नहीं सोचा तो मैं तुझसे जान ले लूंगी। ये लड़की जरूर तकलीफ में होगी। सब रुक जाओ। 11। मालिक, सिस्टम अपग्रेड सफल। पावर बिल जल्दी मिल गई, खुद ही ले ली गई है। बचाओ। सब रुक जाओ। महारानी माँ, आप मेरी बात सुनिए, इसके पीछे वजह है। महारानी माँ, इसने बड़ों का आदर नहीं किया। सबके सामने रानी को पीटा, कृपया इसे तुरंत मार डालें। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कानों से ठीक से सुन नहीं पाती, साफ नहीं सुना। लाओ, महारानी को बाहर ले जाकर पीटना जारी रखो। महारानी माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? महारानी जी, अच्छी बच्ची, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम ही हो न वह लड़की जो महाराज के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं सम्राट की संतान की अपेक्षा कर रही हूँ। तुम कह रही हो वह 52 साल का बूढ़ा सम्राट। अरे यार, यह सब क्या हो रहा है? तुम आखिरकार जाग गई। महारानी माँ, मैं कहाँ हूँ? मूर्ख बच्ची, तुम तो मेरी प्यारी हो, बेशक तुम्हें अच्छी जगह रखा जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए महल तैयार करवाया है, थोड़ी देर में सम्राट आएंगे तो वह तुम्हें खुद रानी घोषित करेंगे। रानी घोषित करना? नहीं नहीं महारानी माँ, मैं एक छोटी सी दासी बनकर खुश हूँ, सच में रानी नहीं बनना चाहती। क्या? यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। तुम इसे नहीं चाहती? मजाक कर रही हो क्या? मेरे पेट में 2 बच्चे हैं, एक बूढ़े सम्राट का, एक 9000 साल के का। अगर पता चला कि 2 अलग अलग पिता है तो मेरी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। महारानी माँ,
आप जानती हैं, यहाँ की रानियां बहुत चालाक हैं। अगर उन्हें पता चला कि एक दासी को रानी बनाया जा रहा है, वे मेरे पीछे पड़ जाएंगी और फिर यह बच्चा शायद बच नहीं पाएगा। तुम्हारी बात सही है, अभी बच्चा 3 महीने का भी नहीं हुआ। इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो आज जैसी घटना फिर हो सकती है। सम्राट आ रहे हैं। सम्राट आ गए। वनवान इतनी सुंदर है, वह तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। बस हो गया, बूढ़ा सम्राट आ गया। अगर उसने मुझे देख लिया और अचानक रानी बनाने की सोच ली तो? अरे यार। अरे देखो, कितनी समझदार लड़की है। सम्राट को देखकर इतनी शर्मा गई। सम्राट, मैंने आखिरकार वह लड़की ढूंढ ली है जो आपकी संतान की अपेक्षा कर रही है। हमारे महान झोऊ राजवंश को अब उत्तराधिकारी मिल गया है। तुम जाओ और बच्चे की मां को देखो। दिलचस्पी नहीं। तुम रुको। यह कैसा व्यवहार है? यह तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है। तुमने उसे देखा तक नहीं। दादी माँ, मेरा दिल किसी और पर है, इसलिए मैं किसी और महिला में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या तुम्हारा दिल किसी और पर है? बेहुदा, वह तो एक लोमड़ी है। वह ये लड़की से कैसे तुलना कर सकती है? यह तुम्हारे बच्चे की अपेक्षा कर रही है। मैं एक दिन अपनी प्रेमिका के साथ अपना बच्चा पाऊंगा। बकवास, तुम उस लोमड़ी के जादू में फंस गए हो। बेटे के पास काम है, अनुमति दें। नालायक, नालायक, नालायक। वान वान, डरो मत। राजा व्यस्त है, अभी मिलने नहीं आ सकते। तुम आराम से रहो। यह तो बहुत अच्छा है। तुम सच में सत्ता और पैसे से दूर एक अच्छी लड़की हो। मैंने सही चुना। महारानी, यह कपड़ा सुंदर तो है, लेकिन बहुत भारी है। चलने में भी आसान नहीं। क्या मैं वापस नौकरानियों के कमरे में रह सकती हूँ? वहां सब साधारण है, लेकिन मेरे लिए बेहतर। अरे वान वान, तुम बहुत सीधी हो। आजकल की रानियां पीछे के महल में आने के लिए लड़ती हैं, और तुम रानी का कपड़ा तक पहनना नहीं चाहती। आप नहीं जानते, यह कपड़ा पहनकर मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है। जब तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर जगह ढूंढूंगी। हाँ। भाई, क्या तुम बैठ सकते हो? हम सब बहनें हैं। इतना मत सोचो, बस मेरे साथ रहो। मुझे खुश रखो, यह सारा पैसा तुम्हारा। मत जाओ, मेरा पैसा लौटा दो। ये वान वान, तुम कहाँ गई थी? तुम क्यों रो रही हो? मुझे सांस नहीं आ रही। नजदीकी संपर्क 50, नजदीकी संपर्क 100। ये वान वान, तुम महल से नहीं गई थी, वापस क्यों आई? लेकिन वापस आई, यही अच्छा है। आखिरकार वापस आ गई। नजदीकी संपर्क 100। आसमान से गिरा खजाना, इसे क्यों न लूं? लगता है वह भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। बस, यह नजर ठीक नहीं। क्या उसे पता चल गया कि मैं पॉइंट्स बना रही हूँ? वो मैं। मुझे तुम पसंद हो। क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मदद, इसे कैसे मना करूं? मेरे पेट में बच्चे हैं और 2 पिताओं का मामला भी नहीं सुलझा, और अब यह। तुम सच में मुझे इतना घृणित समझते हो? नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं समझ गया। तुम मत जाओ।
महाराज, रात हो गई है, आप थोड़ा कम पिए। ली गोंग गोंग। आखिरकार प्यार क्या होता है? महाराज, आपका यह सवाल वाकई मुझे परेशान कर रहा है। इस नौकर को भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है, लेकिन अगर सच में किसी से प्यार करते हो तो उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। तुम मेरी बात सुनो। क्या उसे खुश करने का तरीका शायद पूरी तरह से दूर हो जाना है? मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर लिया है। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा फी समारोह आयोजित किया जाएगा। ताइवान गाय हो, आप गलत समझ रही हैं। मैं वास्तव में फी बनना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारा यह रवैया पसंद है जो सत्ता के आगे नहीं झुकता। उस लोमड़ी जैसी औरत से कहीं बेहतर है जो सम्राट के दिल में बसी है। लोमड़ी जैसी औरत? उस औरत को देखते ही पता चलता है कि वह सम्राट के पास बुरे इरादे से आई है। सम्राट ने कल रात उसके लिए अकेले में शराब पी। मुझे इतना गुस्सा आया कि पूरी रात सो नहीं पाई। बूढ़ा सम्राट अभी भी इस तरह के दुख भरे नाटक कर रहा है। वान वान, केवल तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की सम्राट को संभाल सकती है। क्या करूं? क्या मुझे सच में बूढ़े सम्राट से शादी करनी पड़ेगी? नहीं, अब और देर नहीं कर सकती। मुझे अभी भागना होगा। कौन है? यह कौन है इतना कठोर? ये वान वान, तुम फिर से भागने की सोच रही हो? उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। वो कहाँ है? क्या हम ऐसे बाहर गए? तुम हमेशा से महल छोड़ना चाहती थी, मैं तुम्हें बाहर ले आया। बहुत अच्छा। क्या यह आजादी की खुशबू है? बहुत मीठी है। इस कुत्ते जैसे महल में मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें पछतावा हो रहा है? धन्यवाद। 9000 साल, जब मैं बाहर स्थिर हो जाऊंगी, जरूर शेर को लेने आऊंगी। इस समय के लिए तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। फिर हम लंबी यात्रा पर निकलते हैं। अगर भाग्य में लिखा हो तो फिर मिलेंगे। क्या हुआ? अगर यह हमारी आखिरी मुलाकात है, क्या तुम आज दोपहर का समय मेरे लिए निकाल सकती हो? हाँ, दादी के पास बहुत समय है। तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ खाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ। आओ, सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं, कृपया आनंद लें। आओ, चखो। यह मांस इतना चिकना और मीठा क्यों है? यह सब्जी पानी में उबाली हुई लगती है, कोई स्वाद नहीं है। 9000 साल, तुम्हारे युग के रसोइये क्या खाना बनाना नहीं जानते? मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। हॉट पॉट। हाँ, हॉट पॉट। क्या मैं तुम्हारे लिए हॉट पॉट बनाऊं? क्या यह खाने योग्य है? तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल खाने योग्य है। यह तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। एक बार खाओगे तो लत लग जाएगी। आओ, चखो। दुनिया में ऐसा स्वादिष्ट भोजन भी होता है? इसके साथ मिलाकर खाओ, स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि तुम भी धोखा खा जाओगे। 9000 साल। वान वान, इस तरह तो मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मांस खाओ, मांस खाओ। हत्यारा है।
तुम कैसे हो? जल्दी भागो। जल्दी से किसी को ढूंढो। जागो, जागो। क्या करूं? तुम्हारा इतना खून बह रहा है, क्या करूं? XIY, जल्दी आओ। रक्तस्राव रोकने की गोली विनिमय कर सकते हैं। 1000 अंक चाहिए। विनिमय करो। यह भी काम नहीं कर रहा। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे खाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाए? है तो, लेकिन जल्दी बताओ। मृत संजीवनी गोली। इसे खाने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये यमराज के खिलाफ जाना है। इसके लिए 10,000 अंक चाहिए। 10,000? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अंक पर्याप्त नहीं है मालिक, किसी और तरीके के बारे में सोचो। डॉक्टर को ढूंढो। मैं अभी डॉक्टर को कहाँ ढूंढूं? राजमहल में है। जल्दी कोई आओ। आपको चोट कैसे लगी? मैं तुरंत वैद्य को बुलवाता हूं। ये बेटी, चिंता मत करो। 9,000 साल की देखभाल मैं करूंगा। मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। तुम भी जल्दी आराम करने चले जाओ। मालिक, तुम्हारी भागने की योजना फिर विफल हो गई। क्या अफसोस है? छोड़ो। जान आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जान बचाओ। महारानी, ये वैन को शायद रानी बना दिया जाएगा। उसे रानी बनाया जाएगा? अगर पहले से पता होता, पहले ही उसे मार देना चाहिए था। महारानी, अभी भी मौका है। ये वैन तो बस एक नौकरानी है। अगर प्रमुख नौकरानी को पता चल गया कि वह गर्भवती है, तो वह जीवित नहीं बचेगी। कितनी चालाक योजना है। ऐसा बहुत अच्छा। 3 दिन बीत गए। पता नहीं 9,000 साल का वह कैसा है। अरे, तुम उसकी चिंता करने लगी हो। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? चुप रहो। अगर फिर बकवास की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये वैन, प्रमुख नौकरानी, आपने मुझे बुलाया? तुमने 2 महीने से मासिक धर्म का कपड़ा क्यों नहीं लिया? मासिक धर्म का कपड़ा सभी नौकरानियों ने लिया, सिर्फ तुमने नहीं। बस हो गया, मैं यह बात भूल गई थी। हर नौकरानी को हर महीने मासिक धर्म का कपड़ा लेना होता है। अरे नौकरानी, मैं हाल ही में व्यस्त थी। महारानी माँ के जन्मदिन की तैयारी में एक बार भूल गई। इतनी व्यस्त कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं। ये वैन, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मुझे देखने दो क्या हुआ है। तुम गर्भवती हो? नौकरानी, गलतफहमी है। आपको गलती हुई है। आज हवा तेज है, मेरी नब्ज अजीब चल रही है। आपको गलत लगा होगा। मैं कई सालों से राज परिवार की सेवा कर रही हूँ। गलती नहीं हो सकती। वह गर्भवती है, लेकिन वह तो नौकरानी है। नौकरानी गर्भवती कैसे हो सकती है? मुझे याद है, कुछ दिन पहले वह महल से बाहर गई थी। शायद उसी समय किसी के साथ संबंध बना लिए। ये वैन, तुमने ऐसा कैसे किया? यह तो महल की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। पहले से ही शक था। पता चला कि पेट में बेजा बच्चा है। तुम लोग बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरानी का गर्भवती होना महल में सख्त मना है। नियम के अनुसार सिर्फ डूबकर मौत ही सजा है। लाओ, उसे पकड़ लो। अभी डूबो दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों डुबो रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, नीचे धकेल दो। महाराज, आप आखिरकार जाग गए। ये वन कहाँ है? ये बेटी शायद इस वक्त राजकीय उद्यान में काम कर रही होगी। खुशकिस्मती से वह नहीं गई। मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। महाराज, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। क्या होगा अगर? बकवास बंद करो। मेरे लिए पालकी तैयार करो। तुम लोग पागल हो गए हो। मुझे तालाब में क्यों डुबो रहे हो? दासी का गर्भवती होना राज दरबार के नियम के अनुसार तुरंत मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। किसने ये नियम बनाया है? दासियों के विभाग में मैं सबसे बड़ी अधिकारी हूँ। अगर तुमने विद्रोह करने की हिम्मत की तो सिर्फ तुम ही नहीं, हम जो दासियों का प्रबंधन करते हैं उनके भी सिर कट जाएंगे। दीदी सही कह रही है। अगर महारानी माँ को पता चल गया तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्या देख रहे हो? धकेल दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। दीदी, तुम भूल गए। पॉइंट्स तो 9,000 साल के लिए बचाने में खत्म हो गए। न सिर्फ खत्म, बल्कि कर्ज भी है। महाराज आ गए। वानवन को क्या हुआ? महाराज, मैं आपको सूचना देने ही वाली थी। ये वैन, ये नीच दासी, वह गर्भवती है। क्या? वह गर्भवती है?
हाँ महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। दासी का गर्भवती होना ये बहुत बड़ा अपराध है। ये तो राज दरबार में अशांति फैलाने जैसा है, हम छुपा नहीं सकते। कृपया महाराज इसका निपटारा करें। निपटारा? धन्यवाद महाराज। मैंने सोचा तुम इस समस्या से ईमानदारी से काम करी हो, लेकिन तुमने मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। तुम मरने लायक हो। महाराज माफ कर दो, मैंने राज दरबार के नियम के लिए किया, नियम के लिए। राज दरबार के नियम? तुमने मेरी औरत को सताया। क्या तुम नियम की बात करने लायक हो? क्या ये वैन आपकी औरत है? दासियों विभाग की प्रमुख। जी महाराज। महाराज, महाराज माफ कर दो, मैं एक पल के लिए भूल गई थी। मैं फिर कभी नहीं करूंगी, कृपया महाराज माफ कर दो। बाकी सभी को राज दरबार से निकाल दो। जीवन भर राजधानी में कदम न रखने दो। ये वन, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी कर देती हो। कैसा है? महाराज को बधाई। ये बेटी वास्तव में गर्भवती है, और वह भी जुड़वा। मैं जान गया, तुम जा सकते हो। लिखो जा, सुना क्या? वह गर्भवती है और वह भी जुड़वा बच्चों की। हाँ। मैं तुरंत उसे रानी बनाने का फरमान जारी करूंगा। मुझे डरा दिया। मैं सोने के बिस्तर पर कैसे आ गई? क्या यह राजा का बिस्तर है? राजा आ गए हैं। लगता है बेहोश होने से पहले राजा वाकई आए थे। उन्होंने मुझे यहाँ लाया था। बूढ़ा राजा डरावना है, जल्दी भागो। ये वन कहाँ है? महाराज, मुझे भी नहीं पता। ये कैसे एक पल में गायब हो गई? जल्दी भागो, बूढ़े राजा के हाथ न लगना। कहाँ जा रही हो? ये वैन को घुमा रही हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो? तुम्हें कैसे पता? लगता है मैंने सही कहा। तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही हूँ। तुम बच्चे के पिता हो। तुम्हें यह सब जानने का अधिकार है, लेकिन वन, तुम जानती हो मैं कितना खुश हूं। मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन आज है। 9000 साल का यह खुशी का पल, पर मैं उसे कैसे बताऊं? पेट में बच्चे के 2 पिता हैं। इन दोनों बच्चों का तुम क्या करने वाली हो? क्या उन्हें जन्म दोगी? और क्या कर सकती हूँ? गर्भपात तो नहीं कर सकती। बस महल से बाहर ले जाकर शांति से पालूंगी। तुमने तो बड़ी अच्छी सोच रखी है। नहीं तो क्या? मेरे बच्चे को तुम महल से बाहर ले जाना चाहती हो? सपने देख रही हो? कुत्ते जैसा आदमी मुझे महल से बाहर जाने से क्यों रोक रहा है? दादी माँ, कृपया रानी बनाने का समारोह रद्द कर दें। मुझे प्यार हो गया है, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। धृष्टता, तुम एक लोमड़ी के लिए सब छोड़ दोगे? ये बेटी, वह तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही है। दादी माँ को अभी तक पता नहीं है ना? वह मेरे जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही है। क्या? जुड़वान? हमारे राजवंश में संतानें कम हैं। उसका जुड़वा गर्भ धारण करना सौभाग्य की बात है। इसलिए मुझे उसे एक पदवी देनी ही होगी। तुम सही कह रहे हो, संतान का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा है तो माँ को हटाकर बच्चों को रख लो। मैं सहमत नहीं हूं। मैं उसे जरूर रानी बनाऊंगा। मेरी औरत के बारे में फैसला मैं खुद करूंगा। हाँ। हाय। यह मुसीबत कैसे नहीं टाली जा सकती? ये बहन, तुम्हारा यह चेहरा क्या है? महल की हर लड़की फुवारे की तरह बनने की उम्मीद करती है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है? जैसे तुम्हें मौत की सजा मिलने वाली हो। अगर मैं आजादी से एक दासी बन सकती तो कितना अच्छा होता। ये बहन, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी धोखा खाओगी। 9000 साल। क्या बकवास कर रही हो? मैं सिर्फ यह सोच रही हूँ। यह बात कैसे कहूँ?
यह बात वाकई अजीब है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन मेरे पेट में बच्चा 2 पिताओं का है। क्या तुम बहुत तनाव में हो, बेकार की बातें सोच रही हो? यह कैसे संभव है? पता था, यह बात कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। महारानी, इस दासी के पास एक बड़ी खबर है। बताओ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये वान वान कहती है कि उसके पेट में बच्चा 2 अलग अलग पिताओं का है। तुम क्या कह रही हो? नीच औरत, मैं देखूंगी कि वह कैसे इस स्थिति से निकलती है। ये बहन, समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। महारानी माँ ने पहले ही किसी को भेज दिया है। भगवान के आदेश से सम्राट का फरमान, ये वानवान को दरबार में पेश किया जाए। वो कहाँ है? ये लड़की कहाँ है? अरे, सम्राट को क्या जवाब देंगे? आखिर कौन सी रानी इतनी भाग्यशाली है जो सम्राट का बच्चा पैदा कर सकती है? सम्राट ने कभी हरम की सेवा नहीं ली, अचानक कैसे एक बच्चा हो गया? हाँ, पता नहीं कौन सी चालाक लोमड़ी चुपके से सम्राट के पलंग पर चढ़ गई। वह कैसे हो सकती है? क्या वह दासी नहीं थी? उसने पहले ही जगह बना ली। अच्छा, ये वानवान, तुम्हारा चरित्र दोषपूर्ण है। तुम सम्राट की रानी बनने के लायक नहीं हो। ये वानवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी और का बच्चा पेट में लेकर तुम सम्राट की रानी बनने की हिम्मत करती हो? क्या? या महारानी, मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कह रही हैं। सम्राट ने खुद कहा कि मैं उनका बच्चा पैदा कर रही हूँ। क्या आप सम्राट पर संदेह कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारे पेट में सिर्फ एक ही सम्राट का बच्चा है। उसे यह कैसे पता चला? इसका क्या मतलब है? क्या उसके पेट में बच्चा सभी सम्राट के नहीं है? एक व्यक्ति 2 लोगों का बच्चा कैसे हो सकता है? यह बहुत ही अजीब है। महारानी, शायद आपको पागलपन हो गया है। यह तो बिल्कुल असंभव सी बात है। असंभव है या नहीं, हम एक वैद्य को बुलाकर नब्ज देखवाते हैं, तो पता चल जाएगा। महारानी जी, आप तो बड़े मजाकिया हैं। वैद्य इतने चमत्कारिक कैसे हो सकते हैं? भले ही वैद्य न पता लगा पाए, लेकिन ज्योतिषियों ने जांच की तो। राजकुमार के तारे में परिवर्तन, एक बार जांच करो तो सब पता चल जाएगा। यह तो और भी बेतुका है। थोड़ा विज्ञान की बात करो, इतना अंधविश्वास मत करो। तुम लोग देखो तो, यह तो डर के मारे बकवास कर रही है, जो सम्राट को बहकाने में कामयाब हो गई। जरूर कोई अच्छी लड़की नहीं होगी। तुम तो एक चालाक लोमड़ी हो, बेशर्म। सम्राट तो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली है। किसी नीच औरत के चक्कर में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तुम लोगों को बच्चे नहीं हो पा रहे, इसलिए जलन के मारे दिमाग खराब हो गया है। तुम ये वैन, चाहे तुम कितनी भी चालाकी से बात करो, सच तो सामने है। सम्राट को ही फैसला करने दो। सम्राट, बुरी खबर है, ये लड़की गायब हो गई है। गायब हो गई? मैं खुद फरमान लेकर ये लड़की को दरबार में बुलाने गया था, लेकिन वो गायब थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर भाग गई? घोड़े तैयार करो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। लेकिन सम्राट, महारानी मां का क्या? सम्राट, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या उस लोमड़ी को ढूंढने? वह गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। यह राजकुमारी का समारोह अभी खत्म भी नहीं हुआ, तुम इतने बेचैन क्यों हो? इस दुनिया में सिर्फ वही एक औरत नहीं है। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ वही है। मुझे लगता है तुम उस लोमड़ी के जाल में फंस गए हो। यह चयन समारोह अभी चल रहा है और तुम सिर्फ एक औरत के लिए इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। सम्राट, अपनी हैसियत मत भूलो। दादी मां, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं देखना चाहती हूँ, क्या तुम एक औरत के लिए पूरे राज्य के खिलाफ जाओगे? दादी मां, मैं एक बार फिर कहता हूं, वह मेरे लिए खास है।
चाहे वह कितनी भी खास हो, वह सिर्फ एक दासी है। सम्राट, तुम उसे ऐसे ही मनमानी करने दे रहे हो। बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? सम्राट, महारानी माँ, जल्दी से महल में चलिए। वैन महारानी ने सबके सामने ये लड़की पर आरोप लगाया। कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो पूरी तरह से राजवंश का नहीं है। दादी माँ, यही है वह अच्छी लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। महाराज, मैं अभी जाता हूँ। इस तथाकथित रानी को हटा दो। महाराज, यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। हम पहले स्पष्ट पूछ लें। ये वैन, क्या तुम अभी भी स्वीकार नहीं करोगी? महारानी, तुम कहानियां बनाने में माहिर हो। बताओ, तुम कैसे साबित करोगी? तुम मुझे फंसा रही हो। अभी साबित नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकती हूँ। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी, तुरंत खून की जांच करवाई जाएगी। अगर वह राजकुमार नहीं है तो तुम्हारे 9 कुलों को मार दिया जाएगा, बिना किसी रियायत के। महारानी माँ आ गई है। महाराज आ गए हैं। महाराज आ गए हैं। तुम मर गई। महाराज, मैं बस यूं ही नहीं देख सकती। राजवंश के खून को दूषित होते हुए इस नौकरानी के पेट में जो बच्चा है वह एक ही व्यक्ति का नहीं है। यह बेशर्म औरत महाराज की रानी बनने के लायक नहीं है। यह सच है। सच्चाई मेरी नौकरानी ने खुद सुना है। अरे अरे, उसे तुरंत कोर्ट पैलेस में डाल दो। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। 9000 साल, क्या वह? महाराज, तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की, लेकिन वह मेरी पसंदीदा है। वह चतुर और दयालु है, शक्ति और धन की इच्छा नहीं रखती। महाराज, तुम बिना सोचे समझे उसे सजा कैसे दे सकते हो? दादी माँ, तुम उसकी इतनी रक्षा कर रही हो। बिल्कुल, ये लड़की उस तरह की बेशर्म नहीं है। महाराज, तुम्हें वैन पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारी ये लड़की का नाम येवन वैन है। हाँ। दादी माँ, मैं जिस रानी को बनाना चाहता हूँ उसका नाम भी वैन वैन है। अरे, क्या तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वह मैं हूँ? तुम वही हो जिसने राजकुमार को जन्म दिया है। तुम महाराज हो। क्या हुआ? कहा गया था कि महाराज 52 साल के हैं। उस समय सिस्टम अस्थिर था। गलती से डेटा उलट हो गया। वास्तव में 25 साल के हैं। मुझे मार डाला। तुम्हें लगता था कि मैं 52 साल का हूं, इसलिए तुम मुझे हमेशा एक खोजा समझती थी। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। तो ये वैन के पेट में 2 आदमियों के बच्चे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल एक ही आदमी के। यह कैसे संभव है? दोनों बच्चे मेरे हैं। ये वैन वैन के पेट में मेरा खून बह रहा है। बहुत अच्छा, 2 गुनी खुशी। मैं तुम्हें अभी रानी बना देता हूं। अरे, इतनी जल्दी? मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा सपना तो। इतनी बेशर्म मत बनो, एक नौकरानी होकर तुम और नखरे दिखा रही हो। रानी बनना जिंदगी भर का फैसला है, मुझे सोचना चाहिए। अच्छी बच्ची, तुम रानी नहीं बनना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें राजघराने के लिए एक पोता जरूर देना होगा। मैं तुम्हें रानी बना दूंगी। महारानी माँ, आप क्या कह रही हैं? भविष्य की रानी की जगह मैंने वैन के लिए पहले ही आरक्षित कर दी है। उसके पेट में जुड़वा है। भगवान हमारे राज्य की रक्षा करे। महाराज को बधाई। इस बार देखते हैं तुम कैसे बचती हो। वह उल्टा ये वैन, अगर वह रानी बन गई तो मेरी जान बचेगी। महारानी अब तो जो भी राजकुमार को जन्म देगी वही अपनी जगह मजबूत करेगी। अगर ये वैन गर्भवती हो सकती है तो महारानी, लेकिन समस्या यह है कि महाराज मुझे छूते तक नहीं। क्या ये वैन भी नहीं? दवा के बिना राजा के पास गई थी। तुम सही कह रही हो। अगर वह गर्भवती हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। माफी मांगने के लिए तुम्हें चाय पिलाने बुलाया है। वैन रानी,
तुम तो हमेशा मुझसे नफरत करती थी। अचानक इतना बदल कैसे गई? अरे, महल में बातें होती रहती हैं, मैं भ्रमित हो गई थी। आज तुम्हें चाय पिलाने बुलाया है ताकि हमारा मतभेद दूर हो सके। आखिरकार हमें एक ही पति की सेवा करनी है ना? रुको, हमारे विचार अलग हैं। मैं तुम्हारे साथ एक पति की सेवा नहीं करूंगी। अलविदा। क्या तुम सच में माफी मांगना चाहती हो? सच्चाई, बहन तुम्हें अपना दिल दिखाने को तैयार है। दिल दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसा करो, तुम अपने आप को 10 थप्पड़ मारो और 3 बार कहो, ये वैन इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी परी है। कैसा लगा? बहुत ज्यादा हो गया, वैन वैन। जरा हद से आगे मत बढ़ो। नहीं बताऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। रुको, मैं बताता हूँ। ये वैन दुनिया की सबसे सुंदर और दयालु परी है। ये वैन दुनिया की सबसे सुंदर और दयालु परी है। ये वैन दुनिया की सबसे सुंदर और दयालु परी है। अब तुम मेरी चाय पी लो। तुम हो। जब सम्राट आएगा, इस प्रेम मंत्र की चपेट में आकर मैं उनके साथ रात बिताऊंगी, तब उन्हें सिर्फ आज रात की याद रहेगी। वह ये वैन वैन कुछ भी नहीं है। ये वैन वैन कहाँ है? सम्राट, ये बहन वापस चली गई है। मैंने उन्हें माफी मांगने के लिए बुलाया था। सम्राट उनकी चिंता कर रहे हैं। सम्राट थके हुए लग रहे हैं। क्या मेरे यहाँ थोड़ा आराम करेंगे? सम्राट, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। अरे पिताजी, ये क्या है? मैं यहां कैसे आया? अरे, मैं सम्राट को प्रणाम करता हूं। महारानी, आपने तो खूब मजा किया। ये वैन वैन, तुमने मुझे धोखा दिया। अपनी कमजोरी का दोष खुद पर डालो। मैं तुम्हारी चालबाजी पहले ही समझ गया था। तुम जिंगान हाओ, अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। पद 3 स्तर घटाए जाते हैं, 1 साल का वेतन जब्त। वन महारानी अनुचित व्यवहार के कारण आम नागरिक बनाई जाती हैं, महल से निकाल दी जाती हैं। सम्राट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं निर्दोष हूँ। सम्राट, मैं निर्दोष हूं। ये सच में एक गलतफहमी है। बाहर निकालो। सम्राट, मेरी बात सुनिए। सम्राट, नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपना हरम भंग कर दिया और 11 को उपाधि देकर महल से बाहर भेज दिया। मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। अब तुम क्या मेरी रानी बनोगी? तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। आज पूरा दिन वन महारानी से निपटने में लगा दिया। तुम्हारे बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला। तुम शांत हो जाओ। पेट के बच्चे का ध्यान रखो। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा।
यह कुत्ता आदमी सचमुच हद पार कर रहा है। बधाई हो मेजबान, क्योंकि मेजबान और सम्राट महोदय फिर से करीब आ गए हैं। पुरस्कार अंतिम उपहार पैकेज गर्भाशय विखंडन। आपके 2 गर्भाशय अब 4 गर्भाशय में विखंडित हो गए हैं। 4 बच्चों की प्राप्ति हुई है। रुको, 4 4 4। मर जाओ। क्या हुआ? जोर लगाओ। अभी तक क्यों नहीं हुआ? सम्राट 4, ये कोई सामान्य प्रसव नहीं है। आप फिर से इंतजार करें, फिर से इंतजार करें। वानवान, तुम्हें संभालना होगा। महारानी, जोर लगाओ। जी आओ भाई कुत्ता सिस्टम, जल्दी कोई उपाय सोचो। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान। मेजबान के प्रसव में कठिनाई का पता चला है। छुपा हुआ उपहार पैकेज खोला गया। दर्द स्थानांतरण आप चुन सकते हैं। दर्द को एक वयस्क पुरुष के ऊपर स्थानांतरित करें। उसे मिनटों में 10वें स्तर का दर्द अनुभव कराएं। जी आओ, यू को दे दो। लक्ष्य निर्धारित स्थानांतरण में। सम्राट, यह क्या महसूस हो रहा है? सम्राट, आपको क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी यह स्थिति देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री प्रसव कर रही हो। हो गया। छोटा राजकुमार बाहर आ गया। सम्राट, मुझे लगता है मैं खुद ही बाहर आ रहा हूं। दूसरी छोटी राजकुमारी भी बाहर आने वाली है। सम्राट, तीसरा, चौथा, सभी आसानी से बाहर आ गए। बच्चा पैदा करना इतना दर्दनाक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद ही बच्चे को जन्म दिया हो। रोना बंद करो बच्चे। रोना बंद करो ये वान। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? अपने बच्चे को खुद ही संभालो। बच्चे, रोना बंद करो। बच्चे को क्या हुआ? रोना बंद करो। सचमुच आरामदायक जीवन पूर्ण हो गया।